जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। Greetings to you in the matchless name of our wonderful Savior, Lord Jesus Christ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के वचन में आपका स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ आज इस वीडियो को बहुत लोग देखेंगे, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसा होता है जो उसका टाइटल है, मुझे बाइबल पढ़ते समय नींद आती है। यस, ये मेरी प्रॉब्लम भी थी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने इसे ओवरकम किया और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों हमें बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, और अगर हमें नींद आ रही है तो हम क्या करें कि ये चली जाए। कुछ सिंपल टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के द्वारा। और इससे पहले कि मैं आज के वर्ड में आपको लीड करूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ बेसिक्स टीचिंग का ये 17th वीडियो है, 17वां वीडियो। इससे पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। इससे पहले मैंने शेयर किया है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या है, बीमारों के लिए कैसे प्रार्थना की जाए, क्या करें जब हम वचन समझ न पाते हैं, प्रार्थना के बाद भी चिंता होती है तो क्या करें, प्रभु के साथ संगति करने का अर्थ क्या है, जब प्रार्थना में मन भटकता है तब क्या करें, अनुग्रह क्या है, सच्ची आराधना क्या है, पश्चाताप क्या है, प्रभु भोज कैसे लिया जाता है, सही कलीसिया कौन सी है, विश्वास क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, उपवास कैसे करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं और बाइबल कैसे पढ़ते हैं। 16 नाम लिए मैंने आपके साथ। आज मैं 17वां वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इससे पहले 16 वीडियो की पूरी सीरीज़ पड़ी हुई है मैंने, ये नए लोगों के लिए। इवन मुझे खुशी होती है पुराने लोग भी इसे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग मैसेजेस करते हैं बाद में आर्टिकल के लिए। और आज का टॉपिक है, मुझे बाइबल पढ़ते समय नींद क्यों आती है। पहली चीज़ हमेशा याद रखें, हमेशा हम जितने भी लोग हैं जिनको बाइबल पढ़ते समय नींद आती है, ज़रूरी नहीं है कि ये अंधकार है। कई सारे लोग इसके लिए प्रेयर करवाते हैं। मुझे आज भी याद है, हमारे चर्च में एक बहन ने कहा, भाई मेरे ऊपर हाथ रख के दुआ करो, मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। तो मैंने कहा, आपको कैसे पता चला कि आप में दुष्ट आत्मा है? बोला, मैं जब बाइबल पढ़ती हूँ मुझे नींद आती है। जी नहीं, यस अंधकार भी हो सकता है, पर बहुत हद तक अंधकार नहीं। एक दूसरी बात आती है और वो है हमारा फ्लैश, हमारा शरीर। प्रभु यीशु ने नहीं कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो शैतान से लड़ना सीखे पहले। नो, उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो डेविल से लड़ना सीखो, क्योंकि ये तुम्हें मेरे पीछे चलने से रोकेगा। याद रखिए, ये सब बातें बाद में आई। यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना क्रूस उठाए और स्वयं का इनकार करे, स्वयं, खुद का। प्रभु आप क्या समझाना चाहते हो? ये शरीर तुम्हारा दुश्मन है, ये तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, इसे हराना सीखो। याद रखिए, प्रभु ने साफ कहा है कि कुछ चीज़ों को हमें मुंह से भगाना है। देखो यीशु ने शैतान को क्या कहा, शैतान यहाँ से दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि हम केवल उसी की आराधना करेंगे, सेवा करेंगे। शैतान को आप वचन से भगा सकते हो, लेकिन जब ये शरीर ही आपको तंग करे तो क्या आप इसे वचन कहोगे? नो, यहाँ पर फाइट्स हैं, और ये फाइट्स ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ी फाइट्स हैं। ये सारी लड़ाइयाँ परमेश्वर के अनुग्रह से लड़ी जाती हैं। आइए मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ पूरा शेयर करना चाहता हूँ कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है हमारे साथ कि जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं या प्रार्थना करते हैं या तो उपवास के दिन बहुत भूख लगती है। 100% मैंने देखा है, वैसे भूख नहीं लगती है, लेकिन फास्टिंग के दिन दुनिया भर की डिशेस याद आती हैं हमें। आपके सामने स्क्रीन पर एक वर्ड है, मैथ्यू 26 वर्स 41, 26 का 41वां वचन। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फ्लैश इज वीक। क्या कहना चाहता है हमारा खुदा हमसे कि शरीर कमजोर है, आत्मा स्ट्रांग है? इसका अर्थ क्या है? लिसन, याद रखिए, जब आपको कोई कुछ बुरा कहे तो उसको वापस रिटर्न में आंसर करने के लिए आपका शरीर बड़ा मजबूत है।
जहाँ पर भी रास्ते पे पिज़्ज़ा, बर्गर, वड़ा पाव, मिसल, ऐसी चीज़ें जो हम महाराष्ट्र में खाते हैं, वो चीज़ें जब आप रास्ते पे देखो तो शायद गाड़ी घुमा के आओगे। खाने पीने के लिए भी आपका शरीर बड़ा स्ट्रांग है, घूमने फिरने के लिए, सेल्फीज निकालने के लिए, मॉल्स में घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, झगड़ा करने के लिए, अपने राइट्स को मुझे हासिल करने के लिए, इन सारे कामों के लिए ये फ्लैश बहुत मजबूत है। लेकिन जब बात आती है प्रभु के साथ चलने की, वहाँ पर ये बहुत वीक है। प्रार्थना करने की, वचन को पढ़ने की, फास्टिंग को करने की, वर्शिप करने की। मैंने रिसेंटली ऐसी फास्टिंग्स की, मैं आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूँ, शो ऑफ के लिए नहीं। मैंने रिसेंटली ऐसी फास्टिंग की जिसमें मैंने दुआ नहीं की पर सिर्फ वर्शिप की। प्रेरितों के काम में मैंने पढ़ा, उन्होंने उपवास सहित प्रभु की उपासना की। कभी कभी चेले भी ऐसा करते थे कि वो फास्टिंग में सिर्फ वर्शिप करते थे। यस, हम प्रेयर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक अपना अनुभव बताया। यहाँ लिखा गया है कि शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये अंधकार है, ये शरीर है। आप इसे अगर डिसिप्लिन में नहीं रखोगे तो ये आपको स्लोली ऐसी जगह पे ले आएगा जहाँ पर आपको आत्मिक चीज़ों से, स्पिरिचुअल थिंग्स से बिल्कुल भी आपको मज़ा नहीं आएगा। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप ये देख रहे हो कि आपको बाइबल पढ़ते समय नींद आ रही है, तो सबसे पहले अपनी पोजीशन देखो कि आप कैसे बाइबल पढ़ रहे हो। कुछ लोग चावल, दाल, रोटी, अचार, मीठा खा के फिर बाइबल लेंगे और लेट कर बाइबल पढ़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, ऑलरेडी हमें खाने के बाद नींद आती है, तो क्या इस बार नहीं आएगी? कई सारे लोग हैं ना, इतनी कंफर्टेबल प्लेस पे बैठ के बाइबल पढ़ते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट आप ये देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इतने आरामदायक प्लेस पे आराम से पढ़ रहे हो। कुछ एल्डर्स होते हैं, हमारे बूढ़े कुछ लोग होते हैं, और वो बेचारे नहीं उठ पाते, उनकी मजबूरी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हट्टे कट्टे, फिर भी खा पी के आराम से वो लोग पढ़ेंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, पहले घर आएंगे, वॉशरूम जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे, नहा लेंगे, उसके बाद खाना खा लेंगे दबा के, और उसके बाद लेट कर बाइबल पढ़ेंगे। 10 मिनट के अंदर नींद आ जाती है। याद रखिए, ये मेरा नियम है, मैं आपके ऊपर थोप नहीं रहा हूँ। मैं कभी भी खाना खाने के बाद फिर बाइबल में नहीं पढ़ पाता, मैं उससे पहले कर देता हूँ। आज भी मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं पहले प्रेयर करता हूँ, वचन पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं चाय, कॉफ़ी या मुझे जो थोड़ा सा नाश्ता चाहिए फिर मैं ले लेता हूँ अपने काम को करके, क्योंकि मुझे पता है मेरा स्टमक मुझे फिर डिस्टर्ब करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जब बाइबल को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से बैठ के पढ़ें, लेट कर मत पढ़े। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो अलग बात है, लेकिन कोई चेयर ले लीजिए, कोई टेबल ले लीजिए, या ज़मीन पे बैठ के पढ़िए, ताकि आपकी बॉडी को इतना ज़्यादा कंफर्ट ना मिले कि वो लेज़ी हो जाए। पहली चीज़, आपको अपनी पोजीशन चेक करनी चाहिए। सेकंड थिंग, अगर आपको नींद आ रही है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जस्ट मेरी एडवाइजेस हैं। हो सके तो आप कुछ पी लीजिए, चाय ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि बहुत नींद आ रही है। मैं कई बार देखता हूँ जब मुझे विदाउट ईटिंग अगर मुझे नींद आती है तो मैं थोड़ी सी चाय ले लेता हूँ, जिससे मेरी नींद चली जाती है। जैसे कि एडवाइस है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, अगर आप ये देख रहे हो कि ठीक से बैठने के बाद भी और चाय लेने के बाद भी, अगर आपकी फेस को वॉश करने के बाद भी आपकी नींद नहीं जा रही है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ, फास्टिंग कीजिए। हफ्ते में 1 दिन फास्टिंग कीजिए और उस उपवास के अंदर प्रभु को समय दीजिए। याद रखिए, जिस फास्टिंग में परमेश्वर को आप समय नहीं देते, वो फास्टिंग नहीं होती है, वो डाइटिंग होती है। याद रखिए, एक टाइम था जब आप प्रभु में थे, आप बहुत डिसिप्लिन थे, हर चीज़ टाइम पे करते थे, मॉर्निंग में उठ के दुआ करते थे, प्रार्थना करते थे, बाइबल को पढ़ते थे। फिर आपकी ड्यूटीज़ में, आपकी लाइफ में बहुत सारे काम आ गए, फिर आपने डीला छोड़ दिया। अब आपकी हैबिट बन गई है कि आप सबसे लास्ट में खुदा के पास आते हैं। याद रखिए, आपको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि आपने अपने फ्लैश की हर डिज़ायर को पूरा किया है। अब वो आप पे रूल कर रहा है। यीशु ने कहा शरीर कमज़ोर है। आखिर अब जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो इंसान नंगा था, लेकिन उसका नंगापन जो था वो ढका हुआ सा था। इंसान आत्मा है,
और याद रखिए वो जो अगर ये एक व्यक्ति है तो याद रखिए ये अंदर हम रहते हैं और उसके आसपास ये जो बॉडी है, ये ढांचा है, हम अंदर रहते हैं। जब इंसान बना था तो वो आत्मा था, बीच में सोल थी, लास्ट में स्पिरिट थी। आई एम सॉरी, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। इंसान जो है वो स्पिरिट है, बीच में सोल थी और लास्ट में शरीर था जब प्रभु ने बनाया। लेकिन जब गुनाह हुआ तो शरीर आगे आ गया, प्राण वही रह गया और आत्मा पीछे हो गई। अब शरीर आगे है और हमें वापस इसको पहले ले आना है कि हम आत्मा में जिए, स्पिरिट में। जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे उसके पुत्र कहलाएंगे, पॉल कहता है। और वही पॉल ये भी कहता है, शरीर से चलने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। अब आपको लगता होगा, हाँ ब्रदर ये बात तो सच है, कई बार मैं जो चाहता हूँ वो मुझसे होता ही नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रभु में बढ़ूँ, लेकिन जैसे बाइबल को चालू करता हूँ मुझे यॉर्निंग्स आती हैं, मुझे नींद आने लगती है। ब्रदर, आपको अपने फ्लैश को ओवरकम करने की ज़रूरत है। फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग में जब आप प्रभु के करीब जाओगे, और आप जानते हो मैं क्यों फास्टिंग कह रहा हूँ, उसका मेन रीज़न क्या है। देखिए, हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं हम क्या खाएं, पोहा खाएं, पूरी खाएं, छोले भटूरे खाएं, ये खाएं, सैंडविच खाएं, टोस्ट खाएं, क्या खाएं। जब आपकी फास्टिंग होती है तो आपको थॉट भी नहीं होता कि मैं क्या खाऊँ, मुझे कुछ खाना ही नहीं है आज। खाना हम सुबह में ख़त्म करते हैं, फिर दोपहर में सोचते हैं दोपहर में क्या खाएंगे। दोपहर का खाना पूरा होगा, फिर रात के बारे में सोचेंगे। जब आप फास्टिंग करते हो ये सारे थॉट्स आपके अंदर निकल जाते हैं और आपका मन प्रभु में लग जाता है और आप उससे सामर्थ पाते हैं। वही सामर्थ आपको इंसाइट करती है और आपके फ्लैश पे, आपके शरीर पे आपको ओवरकम करती है। मैं आपको इसे हर एक को कहना चाहता हूं। नींद आने के जो मुख्य रीजंस हैं वो है, सबसे पहले एक गलत पोजीशन में बाइबल पढ़ना, सेकंड बहुत खाना खा के बाइबल पढ़ना, या तीसरा रीज़न है कि आपने अपने शरीर को इतना अपनी मर्जी उसको चलाने दी है कि अब वो आपको ये सब करने ही नहीं देता और अब आप उसको मारने की ज़रूरत है, जो फास्टिंग और प्रेयर में हो जाता है। एक चौथा रीज़न होता है, वो है अंधकार, डार्कनेस। यस, दुष्ट आत्माएं भी लोगों को सुला सकती हैं 100%। इवन यशाया में भी कहाँ लिखा है कि मैंने उन्हें गहरी नींद में डाल दिया है। यस, अगर ऐसा है, अगर आपको लगता है कि यस ब्रदर मेरे अंदर कुछ अंधकार है, सो सिस्टर, ब्रदर, देयर इज़ वन वे, कॉल द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के नाम को पुकारिए, वही आपको छुड़ा सकता है। लेकिन मेन चीज़ ये याद रखिए, सही पोजीशन में पढ़िए और विदाउट ईटिंग पढ़िए, खा के करके आप फिर खा लीजिए और कभी कभी फास्टिंग कीजिए। इससे आपका छुटकारा हो जाएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आज के छोटे से वचन में आपने कुछ लर्न किया होगा, समझा होगा। और हाँ, मैंने हमेशा की तरह लेज़ीनेस से फाइट करने के लिए एक आर्टिकल बनाया है। आप में से जिस किसी को भी चाहिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर है, और हम आपको वो आर्टिकल बेच देंगे। हम सारी बातों के लिए प्रभु की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन को जलाल देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के वर्ड के द्वारा आपने ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। और अगर आप चाहते हो कि हम बेसिक टीचिंग्स कंटिन्यू रखें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो कुछ आपने आज सीखा वो भी ज़रूर बताएं। हम प्रभु को सारी महिमा देते हैं। आप सभी को जय मसीह की।